नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि हरियाणा में पहली बार एक दिन में 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कल यानी बुधवार को 3 जून को ऐसा हुआ है। इससे पहले 300 से कम केस ही सामने आ रहे थे। हालांकि जो परसों है मंगलवार को 296 केस सामने आए थे, यानी कि 300 के नजदीक आंकड़ा पहुंच गया था। हम आपको जिलेवार वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस जिले से नए केस सामने आए हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, एक कोरोना का जो बुलेटिन जारी होता है सरकार की ओर से, उसमें एक नया कॉलम भी जुड़ गया है। वो कॉलम है क्रिटिकल का। तो कितने लोग क्रिटिकल बुधवार तक, वो भी हम आपको बताएंगे। इंडिया की क्या पोजीशन है वो भी हम आपको बताएंगे। और एक और बात हम आपको बताएंगे कि जिनकी रिकवरी हो रही है उनके बारे में, मतलब जो ठीक हो रहे हैं या जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो 302 नए केस सामने आए हैं, उनमें गुरुग्राम में 132 केस सामने आए हैं, फरीदाबाद से 69 केस सामने आए, सोनीपत से 28, नूह से 6, अंबाला से 8, पानीपत से 1, पंचकुला से 1, करनाल से 10, फतेहाबाद से 1, भिवानी से 1, रोहतक से 7, नारनौल से 28 केस, हिसार से 8, कैथल से 1, कुरुक्षेत्र से 1 केस जो है वो सामने आया है। अब हरियाणा में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो 1842 हो गए हैं। हालांकि कल 20 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन कल कोई मौत नहीं हुई है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉजिटिव के केस हैं वो 2,07,000 से ऊपर पहुंच गए हैं, और जो मौत हुई हैं वो 5800 से ज्यादा जो है मौत पूरे भारत में हो चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं जो नया कॉलम जुड़ा है क्रिटिकल का बुलेटिन में, उसमें 7 लोग क्रिटिकल हैं बुधवार तक, 2 गुरुग्राम में, 4 फरीदाबाद में और 1 झज्जर में। यह नया कॉलम जुड़ा है। अब आते हैं कि जो देखने को मिला है, जो अभी तक जो हुआ है, मतलब जिन लोगों की मौत हुई है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे या जो लोग ठीक हुए हैं, उसमें यह देखने को मिला है कि कोरोना असर एक तो ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन पर असर करता है, और एक उन पर असर करता है जिनको कोई और बीमारी भी है, मतलब जिनको 1-2 बीमारियां और पहले से हैं, और अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वहां पर ज्यादा असर करता है। मतलब जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ये देखने को मिला है। वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि काफी लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब रिकवरी रेट भी हमारे यहां पर अच्छा है। तो वो लोग कौन ठीक हो रहे हैं? जो स्वस्थ लोग हैं, जिनकी डाइट अच्छी है, वो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, जिनको कोई और बीमारी नहीं है, मतलब उन पर कोरोना का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से आपने डरना नहीं है कोरोना से, क्योंकि आपने काम पर भी जाना है, घर से बाहर भी निकलना है, काम धंधे भी करने हैं, क्योंकि लॉकडाउन में अब काफी छूट मिल गई है, बाजार खुल गए हैं, आप भी काम पर जा रहे होंगे। लेकिन सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है, और वो आप सब जानते हैं कि सावधानी कैसे रखनी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बनी है। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो इसी फॉर्मूले के तहत ठीक हो रहे हैं कि आइसोलेशन में रखा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, मास्क लगाकर रखते हैं, को ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो लोग ठीक हो जाते हैं। इस वजह से सावधानी जो है वो बहुत जरूरी है। इस बीमारी में परहेज, सावधानी वो ज्यादा जरूरी है। अगली बात जो है वो ये कि कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको इससे बचा सकते हैं। घरेलू नुस्खे आप बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं कि खांसी, जुकाम, नज़ला से बचने के लिए घर में क्या क्या बनाकर पिलाते हैं या खिलाते हैं, वो चीज़ें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे काढ़ा बनाया जा सकता है, काढ़े में कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं। वहीं चाय में तुलसी डालकर पी जाती है, गर्म दूध में हल्दी डालकर पिए तो वो अच्छा है, नींबू पीना भी अच्छा है। अच्छी डाइट, कुल मिलाकर पनीर वगैरह अच्छी डाइट अगर आप लेंगे तो आपका जो अंदर का सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा और आप पर कोरोना असर नहीं करेगा। इसलिए डरने की जरूरत
नहीं है। जो भी केस सामने आए हैं उससे ये पता चलता है। तो दोस्तों, इस मसले को देखकर आपका क्या कुछ कहना है? ये जो एक तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और खासकर एनसीआर में, दिल्ली के साथ लगते जिले हैं ये, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, इन 3 जिलों में ही पिछले कुछ दिनों से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि झज्जर बचा हुआ है, झज्जर भी दिल्ली के साथ लगता है, लेकिन कल झज्जर से कोई नया केस सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर झज्जर के लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि वहां पर कोई नया केस सामने नहीं आया है, या पिछले कुछ दिनों से वहां पर मामला ठीक है। लेकिन गुरुग्राम के लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को, सोनीपत के लोगों को, और पीछे रोहतक में काफी केस सामने आए हैं परसों, या सिरसा में, या कल नारनौल से, वहां पर लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो कोरोना से जुड़ा हुआ हो, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ जुड़ा हुआ हो, या जनता का कोई मसला हो, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।